जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए रोज की तरह हम लोग स्टैटिक जो रिवीजन करते हैं, आज मैं माइथोलॉजिकल स्पिरिचुअल क्वेश्चन धार्मिक प्रश्न लाया हूँ स्टैटिक के लिए रिवीजन करने के लिए। गरुड़ जी को राम कथा काकभुसुंडी ने सुनाई थी। प्रश्न यहाँ से बनता है कि गरुड़ जी को राम कथा किसने सुनाई थी? तो काकभुसुंडी एक कौवा था, उन्होंने सुनाई थी। अगस्त ऋषि को समुद्र चुलुक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में ले भरकर पूरे समुद्र का पानी पी लिया था। श्री राम और उनके भाइयों का विवाह कार्यक्रम वशिष्ठ ऋषि द्वारा संपन्न करवाया गया था। राजा दशरथ के पिता का नाम महाराजा अज था और उनकी माता का नाम इंदुमती था। यानी प्रश्न अगर बनता है श्री राम जी के दादाजी का नाम क्या था? राजा अज था। उनकी दादी जी का नाम क्या था? तो इंदुमती था। श्रवण कुमार की माता का नाम ज्ञानवती था। उनके पिता का नाम शांतनु था। माता सीता की यानी कि श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता जी की माता का नाम सुनैना था। महर्षि वाल्मीकि के गुरु देवऋषि नारद थे। भक्तराज ध्रुव के गुरु देवऋषि नारद थे। उनकी माता का नाम यानी कि भक्तराज ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। उनके पिता का नाम उत्तानपाद था। उनकी सौतेली माता का नाम सुरुचि था और उनके सौतेले भाई का नाम उत्तम था। जो हम लोग ध्रुव तारा के बारे में बताते, उत्तर दिशा में तो ध्रुव तारा रहता है, चमकता हुआ तारा, जिसे पोलर स्टार भी कहते हैं। ये ही भक्तराज, ये ध्रुव हैं, यही ध्रुव हैं। तो यहाँ भी प्रश्न अगर इस तरह से बनता है कि धार्मिक मान्यता के साथ ये कौन है, इनके माता का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा। रामायण में अंगद गुरु बृहस्पति के अंश अवतार थे। रावण से युद्ध करते समय भगवान श्री राम के रथ का सारथी मातली था। रावण के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था। उनकी माता का नाम राक्षसी कैकसी था। और रावण के दादाजी यानी कि ऋषि विश्रवा के पिता का नाम पुलत्स्य था, ऋषि पुलत्स्य था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट में बताइए कि ये रिवीजन कितना महत्वपूर्ण आ रहा है। आप पहली बार आए हैं तो ये रिवीजन मैं स्टार्ट किया हूँ इस पहल को। ये पहल कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। जेबरा के शरीर पर की धारियां, सभी जेबरा की अलग अलग पैटर्न होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। धारियां जो एक जैसी दिखती हैं, परंतु ये पैटर्न जो है धारियों की पैटर्न सभी जेबरा की अलग अलग होती हैं। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट जो सभी के अलग अलग होते हैं, उसी तरह से इनका भी जो धारियां हैं, जो पैटर्न है, अलग अलग होता है। यह जेबरा एक शाकाहारी प्राणी है, यह भी ध्यान रखना है। अफ्रीका महादेश में यह पाया जाता है। नगोबा जात्रा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और यह सर्प देवता नगोबा को यह त्यौहार समर्पित होता है। और इस अवसर पर गुसाड़ी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। और हम लोगों ने 2024 में पढ़ा था, एक नर्तक थे कनक राजू, जिनका कि संबंध गुसाड़ी लोक नृत्य से थे। गुसाड़ी लोक नर्तक थे कनक राजू, इनका निधन हो गया था। तो इसी लोक नृत्य से इनका संबंध, इसको भी ध्यान में रखना है, इनसे रिलेटेड है। तो गोंड जनजाति का यह त्यौहार है। और मेदराम जात्रा भी तेलंगाना का ही गोंड जनजाति से संबंध है। मेदराम जात्रा जो त्यौहार है, इनका भी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में होती है। यहाँ की राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। राजकीय पशु हिरन यानी कि झिंका है, JIHKA, झिंका है, ये हिरन ही है। राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू है। राजकीय वृक्ष तांगेदू है। और राजकीय उत्सव किसे घोषित किया? 2024 में घोषित किया गया है। राजकीय उत्सव के रूप में सदर सम्मेलन को राजकीय उत्सव घोषित किया गया है। भांग की खेती को मंजूरी देने वाला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को मंजूरी दी है, परंतु कुछ क्षेत्रों में दी है। किस लिए? तो उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए इसकी मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुक्खू हो जाएगा, सुक्खू लिखा गया है, सुक्खू। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 68 है, 68 है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें। राजकीय पक्षी जुजुराना है। राजकीय पक्षी जुजुराना। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। राजकीय पुष्प गुलाबी बुरांस है। राजकीय वृक्ष देवदार है। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई थी।
25 जनवरी को हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी स्थापना भी हुई थी। 25 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता हिमाचल प्रदेश। HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 यह पहली बार जारी की गई है। पहला इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडियन जो है अलग अलग कंपनियों में, तो उनके लिस्ट जारी की गई है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला पहले स्थान पर इनको रखा गया है इस लिस्ट में। दूसरे स्थान पर सुंदर पिचई अल्फाबेट के CEO, और तीसरे स्थान पर यूट्यूब के नील मोहन को रखा गया है। हम लोगों ने कुछ दिन पढ़ा था जम्मू कश्मीर में 17 लोगों की मौत हुई थी, तो उसका कारण अभी तो परफेक्ट नहीं पता चला है, परंतु डॉक्टरों ने अनुमान लगाया है कि उसका कारण ऑर्गेनोफॉस्फेट रसायन है। क्योंकि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है? यह रसायन है जो कि फसल में कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इस कारण से, क्योंकि कुछ दवाएं इसके एंटीडोट दिए जा रहे हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट के जो एंटीडोट्स हैं उसके देने से मरीज में बेहतर सुधार आया है, तो इसलिए डॉक्टर द्वारा यह अनुमान लगाया गया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था जम्मू कश्मीर के रजौरी जिला के बंधाल गांव को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ 3 परिवार के 17 लोगों की मृत्यु हुई थी रहस्यमय बीमारी से। जम्मू कश्मीर में जियो टैग डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू की गई है। किस लिए? जम्मू कश्मीर के वन अनुसंधान संस्थान द्वारा चिनार के वृक्ष को, चिनार के पेड़ों की सेहत के लिए यह जियो टैग डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू की गई। चिनार के जो वृक्ष हैं उनको चिन्हित करने के लिए, उनकी गणना करने के लिए, उनके सुधार, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए इस पहल को शुरुआत किया गया है। इस पहल का नाम क्या रखा गया है? डिजिटल ट्री आधार। डिजिटल ट्री आधार यह नाम रखा गया है। स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग क्या कहते हैं? बुयन कहते हैं। और साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाटानस ओरिएंटालिस है चिनार का साइंटिफिक नेम और स्थानीय नाम। मन्नान समुदाय केरल से बिलोंग करते हैं मन्नान समुदाय। और पहली बार यहाँ के राजा, जो आदिवासी राजा हैं, राजा रमन राज मन्नान को 76वें गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी परेड में इनको शामिल करने के लिए आमंत्रण दिया गया। ये पहली बार शामिल हुए हैं। केरल के मन्नान समुदाय के राजा पहली बार शामिल हुए हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि मन्नान समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार केरल के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। केरल का यह कंप्लीट स्टेटिक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। केरल के CM कौन है और गवर्नर कौन है? कमेंट में बताइएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले। तो केरल में लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा 140 है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। इडुक्की डैम केरल नदी पर ही स्थित है। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस 8 है, और मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से ही है। कथकली का संबंध भी केरल से ही है। और मोहिनी अट्टम के जो प्रसिद्ध नर्तक थी कनक रेले, कलामंडलम कृष्ण नायर और कलामंडलम गोपी का संबंध कथकली नृत्य से है। शास्त्रीय भाषा मलयालम है। इसे घोषित किया गया। मलयालम का संबंध केरल स्टेट से ही 2013 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। मसालों का बाग केरल कहा जाता है। और केरल के जो कोस्ट लाइन है, तटीय क्षेत्र है, इसे मालाबार तट कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू का संबंध केरल से ही है। कलारीपयट्टू को मार्शल आर्ट की माँ भी कहा जाता है। कलारी का अर्थ अभ्यास, जहाँ अभ्यास किया जाता है उस स्थान को कलारी कहा जाता है। और पैटू मतलब अभ्यास करना। बिशु उत्सव जो है नए साल का प्रतीक है। बिशु उत्सव केरल में नए साल के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। केरल की राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी ग्रीन क्रोमाइड है। राजकीय पुष्प कानिकोना है, जिसे गोल्ड सावर या फिर केसिया पेस्टुला भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष नारियल है। राजकीय फल कटहल है। तो राजकीय फल जो है और किस राज्य का है ये कमेंट बताइएगा। और राजकीय हाथी भी और किस राज्य का राजकीय हाथी है यह भी कमेंट बताइएगा। इसके बारे में हम लोग बहुत बड़ा पढ़ा है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अनामुदी सोला नेशनल पार्क और एरिकुलम नेशनल पार्क केरल में ही स्थित है। नीति आयोग द्वारा पहली बार फिशल हेल्थ इंडेक्स 2022 और 2023 के रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। 2022 और 2023 का रिपोर्ट को लिया गया है। इसमें पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर गोवा को रखा गया है। इस इंडेक्स में यह रिपोर्ट में यह ध्यान रखा गया है कि किस राज्य द्वारा अपने फाइनेंशियल को अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है, किस किस योजनाओं में अच्छी तरह से यूज कौन सा स्टेट कर रहा है,
अपने फाइनेंस का, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और कितना बेनिफिशियल है जनता के लिए। तो उस क्षेत्र में 1 नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे गोवा है। लेजिम लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। यह न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक फिल्म आने वाली है छावा, जिनका कि संबंध छत्रपति संभाजी महाराज से फिल्म में इनके बारे बताया गया है। तो इसमें इस फिल्म में इस नृत्य को भी दिखाया गया है। तो लेजिम लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र है, यह प्रश्न बनता है। NO2 यह वन नेशन वन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एक ही टाइम होना चाहिए। लतिका कट्ट यह प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार थी। इनका निधन अभी हाल में हुआ है। तो इनका संबंध राजस्थान जयपुर से है और MS विश्वविद्यालय लंदन द्वारा मूर्ति कला में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला मूर्तिकार हैं, MS विश्वविद्यालय लंदन से। और इनका संबंध कहाँ से है? लतिका कट्ट का संबंध जयपुर राजस्थान से संबंध है इनका। तो आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।